कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का विवाद उत्तर प्रदेश चुनाव में सर चढ़कर बोल रहा है। अखिलेश यादव के अलावा कोई ऐसा नहीं जो इस विवाद पर बोल नहीं रहा। वहीं इस विवाद में जमीयत उलेमाए हिंद के कूदने से राजनीति और गर्मा गई। ये मजमा कई मील दूर महाराष्ट्र के मालेगांव में लगा है, मगर माहौल यूपी का गर्म हो रहा है। हिजाब के समर्थन में ये महिलाएं मालेगांव में प्रशासन से मंजूरी लिए बगैर इकट्ठा की गई हैं, मगर इस मुद्दे पर यूपी के सियासतदान जुबानी जंग लड़ रहे हैं। एक लड़की जा रही है, 50 लफंगे उसके पीछे नारे लगा रहे हैं, चिल्ला रहे। नारे क्या लगा रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जिनके नाम के आगे ही मर्यादा लिखी हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नारा लगा के आप मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। कभी बिकनी, कभी हिजाब की बात करते हैं, कभी सीएए तो कभी रफेल की बात करते हैं, लेकिन जनता कभी इनको स्वीकार नहीं करती है, न आगे करेगी, क्योंकि ये गरीब कल्याण की बात नहीं करते। ये तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट बटोरना जानते हैं। जनता और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपदा के समय भी जनता के साथी के रूप में खड़े होने का काम। ये यूपी है जहां बीजेपी राम राज्य की बात करती है, वो हिजाब को तालिबानी मानसिकता से जोड़ रही है। ये शुद्ध रूप से उस तालिबानी मानसिकता से ग्रसित ये कोशिश है कि जो मुस्लिम बच्चियां हैं उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन से, मुख्य धारा की शिक्षा से मदरसों के कुएं में फेंक दो, जिससे वो ना निकल सकें। और वो लोग हैं, जो लोग की जो है वो जब ट्रिपल तलाक को जो है वो क्रिमिनल कानून बनाया था नरेंद्र मोदी जी ने, तब भी सवाल खड़े किए थे। दूसरी तरफ यूपी में ही 100 उम्मीदवार उतारकर ताल ठोक रहे ओवैसी अपनी हर सभा में हिजाब विवाद को उठा रहे हैं। अभी हमारे सामने एक बहन मीडिया की आई थी, उन्होंने आकर पूछा कि भाई ये क्यों बुर्का निकाब आप लोग पूछते। बोला मैडम मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप नहीं पहने तब भी मैं आपसे बात कर रहा हूं ना। मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम बुखार हिजाब पहनकर मेरा इंटरव्यू लो। आप आइए, आप नहीं पहनना है मत पहनिए, मगर जो पहन रहे आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपको दर्द हो रहा है आपको। ओवैसी की ही पार्टी के विधायक ने मालेगांव में हिजाब के समर्थन में इकट्ठा की गई महिलाओं के सामने तकरीर दी। उन्होंने ये तो कहा ही कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं का धार्मिक अधिकार है, वहीं हिंदुओं में पर्दा करने को लेकर रामायण का जिक्र भी कर दिया। राम की बीवी सीता जिस जमाने में उन्हें अगवा कर लिया गया था, उठा करके ले गए थे, बरसों का जमाना उन्होंने गैरों की कैद में गुजारा, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की जिस तरह हिफाजत की, उसका सबसे बड़ा सबब हिजाब और पर्दा था। तो कर्नाटक के कॉलेज से हिजाब पर शुरू हुआ विवाद न केवल पूरे देश में फैल चुका है, बल्कि पूरी तरह धार्मिक रंग लेता जा रहा है। खास तौर पर अब जबकि मालेगांव में महिलाओं की इस सभा का आयोजन इस्लामी संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने किया। जमीयत ने ही इससे पहले छात्रा मुस्कान को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया, वो भी सहारनपुर के देवबंद से, जहां गुरुवार को वोट डाले गए। ऐसे में हिजाब मामला अब सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला नहीं रह गया है, चुनावों के बीच इसमें धर्म और सियासत का तड़का लग गया है। मुंबई में साहिल जोशी और दिल्ली में अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।